हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी का पार्ट 10 देखेंगे, जिसमें प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्नावली का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग यानी कि जोगफल निकालना है। एपी दिया गया, उसका योग निकालना है। पहला का पहला सवाल देखते हैं। आपको एपी दिया गया 2,7,12 डॉट 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 यहां तक आके रुक गया, मतलब इसके आगे अब पद नहीं है। एपी यहां से चालू होकर के यहां तक आया 10 पदों तक, जैसे कि हम बोलते हैं ना n पदों तक, तो ये बोल दिया 10 पदों तक, n पदों तक, यानी कि n का मान दे दिया। आपको एपी ये वाला है, ये बोला है 10 पदों तक, n पदों तक, यानी कि ये n का मान है। तो हम पहले डाटा तैयार करेंगे, डाटा में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखा है 2, ये हो गया पहला पद, जिसको ए लिखते हैं। अब लगातार पद दिया है, तो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 2 घट गया तो 5। बोला है 10 पदों तक, n पदों तक, यानी कि n का मान कितना है? 10। क्या निकालना है? योग ज्ञात करना है, यानी कि योग मतलब Sn, योग ज्ञात करना है। अब योग का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला में आता है पहला पद प्लस अंतिम पद। तो क्या इसमें अंतिम पद है? नहीं है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें देखिए डी आया है, तो डी वाला फॉर्मूला लगेगा जोगफल का। तो आपका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2 गुना a प्लस n-1d, यह आपका फॉर्मूला होता है। इसका n का मान कितना है? 10। अब यहाँ n का मान रखेंगे 10 इंटू 2 गुना a का मान यहां से रखेंगे 2 प्लस n का मान यहां से 10 इंटू डी का मान यहां से 5। अब इसे हम हल कर देंगे। 2 से भागा दिया गया तो 5 बार में कटेगा। अब ये 2 गुना तो कितना होगा? 4। 10 में से घटाया गया 1 तो 9, और ये कॉस्ट मतलब गुना। अब पहले ब्रैकेट में हल करेंगे, तो ये प्लस है, ये गुना है, पहले गुना हल करते हैं। ये 4 का 4 हमने लिख दिया, 9 5 45। पुनः अंदर देखिए 45 में जोड़ा गया 4, कितना हो गया? 49। अब इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट का मतलब है गुना। 5 9 45, बच गया कितना मेरे पास? 4। 5 गुना 4 20, और 4 बचा हुआ 24। इस प्रकार हमने n के यहाँ पे n का मान, a के यहाँ पे a का मान, d का मान बैठा करके इसको हल कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहला का सवाल नंबर 2 देखेंगे। आपको एपी दिया गया है -37 -33 डॉट 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 डॉट। ये एपी यहां से लेकर के यहां तक है। अब कहता है ऊपर क्या बोला है? योग ज्ञात करें, या बोल देता है 12 पदों तक। तो हम डाटा पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है -37, तो प्रथम पद हो गया -37। अब लगातार पद दिया है, तो सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद ये हो गया, इसमें से घटाएंगे किसको? ये वाला, कितना? -37, ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि साइन है ना माइनस। अब ये 33 उतर गया, माइनस गुना माइनस प्लस। अब ये घट गया, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटाएंगे तो बचेगा 4। अब यहाँ बोला था 12 पदों तक, जैसे बोला जाता है ना n पदों तक, तो n के बदले बोल दिया 12 पदों तक, n पदों तक, यानी कि n का मान हो गया कितना? 12। ऊपर बोला था क्या? योग ज्ञात करना है Sn। अब योग का फॉर्मूला 2 होता है। इसमें देखिए प्रथम पद दिया है, अंतिम पद नहीं दिया है। आप इसको ये मत समझना कि इस एपी का है, ये अलग है। बोला है 12 पदों तक, ये अलग चीज है। तो इसका अंतिम पद नहीं दिया है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला नहीं लगेगा। डी दिया है, डी का फॉर्मूला लगेगा। तो जो फल बढ़ाएंगे फॉर्मूला
एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2 गुना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान यहां से रखेंगे कितना है 12, एन का मान 12, 2 का 2। आप यहाँ एन का मान नहीं भी रख सकते थे। 2 गुना ए, 2 गुना ए का मान यहां से कितना है -37। ब्रैकेट का मतलब हो गया गुना प्लस एन का मान 12 में से घटाया जाएगा 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। हमने मान पुट कर दिया, अब इसको हल करना है। 2 से भाग दिए तो 6। अब ये ब्रैकेट मतलब गुना, तो 37 गुना का 74। अब इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस। अब ये 12 में से घटेगा एक तो 11, ब्रैकेट मतलब गुना है 4। अभी ब्रैकेट में हल करेंगे तब बाहर से ये छोड़ दिया जाता है, इसको अभी पहले गुना होगा 1 चौका 44। अब यहाँ पर लिख दिया गया। इसके अंदर देखिए ये प्लस माइनस में और ये प्लस में है, तो 2 रंग का साइन है तो घटाव बनेगा। इसमें से जो घटाएंगे तो 4 में से 4 घट गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। साइन किसका चलेगा बड़ा का। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने दीजिए, या ब्रैकेट का आप मल्टीपल भी बना सकते थे, हम ऐसे ब्रैकेट ही छोड़ दिए। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, हम गुना कर रहे हैं। 6 गुना 3 18, 0 का 0, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो जब प्लस और माइनस गुना करते क्या आता है माइनस, यानी कि इसके सभी पदों का योग क्या आता है -180। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 का पहला कहता है नीचे दिए गए जो फलों को ज्ञात करें। ये जो फल दिया गया है इसको निकालना है। जो पहला 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, 7 से शुरू होकर के 84 तक गया है, सबको जोड़ना है, मतलब योग निकालना है। तो पहले हम डाटा तैयार कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा गया है 7, ये प्रथम पद हो गया 7। आप देखिए लगातार पद दिया गया है, तो जब लगातार पद दिया गया है तो हम क्या करेंगे सार्वंतर निकालेंगे। अगला पद माइनस पिछला पद, या अगला पद माइनस पिछला पद। हम इसको मानते हैं अगला पद 10.5 को, पिछला पद क्या है 7, ये 10.5 है, 10.5 में से 7 घटाना है। आप 10 में से घटाइए 7, कितना बच गया 3, और ये आधा कितना 3.5, 3.5 मतलब 7/2। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 7/2 को कहते हैं 3.5, या पूर्णांक पर तोड़ करके आप घटाव बना सकते थे। अब ये सबसे अंतिम में लिखा है तो क्या लिखेंगे हम nवां पद 84। हमें क्या निकालना है जोगफल। अब देखिए जोगफल का फॉर्मूला होता है एक प्रथम पद प्लस अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। देखिए पहला पद अंतिम पद दिया गया है, तो इसके सूत्र में n भी आता है। n मान लीजिए आता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, वो तो दिया है, लेकिन n का मान नहीं दिया है। क्या बता सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं? आप देख करके नहीं बता सकते हैं। अतः इसके सूत्र अप्लाई करने से पहले आपको n का मान निकालना होगा। तब n का मान कहां से निकलेगा? तो जरूर कुछ ऐसा मान देगा जिसका अपना फॉर्मूला है। देखिए nवां पद का मान दिया है और nवां पद का फॉर्मूला होता है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, n का मान निकल जाएगा। चूंकि nवां पद दिया है कितना 84, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एक जगह पर a का मान कितना है 7, n का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए -1 इंटू डी का वैल्यू यहां से कितना है 7/2।
तो ये संख्या संख्या की ओर जाएगा, ये 84 संख्या है, ये भी संख्या, संख्या को भेजेंगे, इधर इतना बच जाएगा n-1 इंटू 7/2। ये 7 का साइन क्या है, प्लस, उधर क्या बचेगा माइनस में, तो बचेगा n-1 इंटू 7/2। 84 में से घटाया जाएगा 7 को, कितना बचेगा 77। अब इसको इधर छोड़ देंगे n-1 को। देखिए 2 क्या में है, नीचे है मतलब भागा में है, उधर क्या में जाएगा गुना में। 7 ऊपर है मतलब इसके लिए गुना में न है, तो इधर आएगा नीचे भागा में। अब इसको काटिए, 7 से कटेगा ये कितने बार में, 11 बार में, तो आपको बचेगा 11 गुना 22। ये एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 22 23। आपको अभी केवल n का मान निकला है, आपको निकालना क्या था, जोगफल। जोगफल का 2 फॉर्मूला होता है, दोनों में n चाहिए, इसलिए हमने पहले n निकाला। जो निकालना हो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अन्यथा ऐसा जरूर कुछ मान देता है जिसको आगे बढ़ा के आप निकाल सकते हैं। nवां पद दिया था, इसको आगे बढ़ा के हमने n निकाल लिया। अब जोगफल निकालेंगे। अब जोगफल का 2 फॉर्मूला होता है, एक डी वाला होता है, एक लास्ट पद वाला। तो हमारे पास डी भी है, लास्ट पद भी है, यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लग सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन लगाते हैं। चलिए हम पहला पद अंतिम पद का लगाते हैं, n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। हमने बताया है कि अंतिम पद होता है तो यही फॉर्मूला लगाइए। n का मान है आपको अभी निकाला गया 23/2। ए का मान कितना है 7। लास्ट पद कितना है 84। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना था 11, यानी कि आपका हो गया 91। अब ये 2 से तो कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 23 को गुना करेंगे 91 से, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 3 7 2 9, 8 2 10, 3 एकम 3। मतलब 23 को 91 से गुना करके ऊपर लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सवाल दूसरा का दूसरा देखेंगे। आपको दिया गया 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस 10, यहां से यहां तक का जोगफल निकालना है। तो हमने ए का मान लिया 34, प्रथम पद कितना है 34। अब लगातार पद दिया है तो हम सर्व अंतर ज्ञात करेंगे। अगला पद माइनस पिछला पद, हमने अगला पद 32 लिया तो पिछला पद 34, यानी कि 32 माइनस 34 कितना हुआ -2, बड़ा का साइन होता है। अब अंतिम पद कितना दिया है 10, क्या निकालना है जोगफल। हम देखते हैं कि जोगफल निकालना है, जोगफल का कोई भी फॉर्मूला हो n चाहिए, n नहीं दिया है तो हम पहले देखेंगे कि nवां पद दिया है, nवां पद का फॉर्मूला होता है, जिसको हमने आगे बढ़ाया, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला। ए के जगह पर ए का मान 34, n नहीं दिया था, डी के जगह पर डी का मान रख दिया 10 का 10। अब ये संख्या की ओर भेज दिया गया माइनस में, अब इतना टर्म बच गया, ये घटाया गया तो आया -24। अब ये गुना से जाएगा भाग में, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 12 बार में। अब ये -1 जाएगा प्लस में, आएगा 13। अभी तक हमने n का मान निकाला जैसे पिछला प्रश्न में ज्ञात किया। अब जोगफल का फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। कौन फॉर्मूला, डी वाला या अंतिम पद वाला, दोनों आप बढ़ा सकते हैं कोई भी, इसमें दोनों का मान दिया हुआ है। तो हमने n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद का फॉर्मूला लिखा। n का मान 13 यहां से लिया, a का मान 34 यहां से लिया,
nवां पद का मान 10 यहां से लिया। अब ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना आएगा 44, इसको लिख दिया गया। 2 से कटेंगे 22 बार में 13 गुना 22 इतना आ जाएगा। चल देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा का सवाल पहला। ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 3, nवां पद दिया गया है 50। अब n का मान निकालना है और n पदों का योग निकालना है। ये जानते हैं कि जोगफल तभी निकलेगा जब n का मान दिया हो। ये n नहीं भी निकालना होता तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जोगफल का फॉर्मूला में n आता है, तब n निकालना पड़ेगा। तो n का तो फॉर्मूला होता नहीं है। तब हम देखेंगे क्या ऐसा दिया गया है मान जिसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए nवां पद दिया है, nवां पद का मान दिया है, इसका फॉर्मूला भी होता है, और तो इसको आगे बढ़ाएंगे। चूंकि nवां पद बराबर दिया गया कितना 50। अब एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान बिठाएंगे ए का मान कितना है 5, n का मान नहीं दिया है छोड़ दीजिए, इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 3 बराबर 50। अब ये संख्या है, ये संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे, ये टर्म यही रहेगा। ये सब हालांकि कैलकुलेशन है, आप लोगों को ये सब समझ में आता होगा। ये प्लस में इधर क्या में जाएगा माइनस में, फिर इसको लिख दिया गया, ये टर्म को उतार दिया गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 45। अब ये सिर्फ गुना में है, क्या में जाएगा भाग में, मतलब यहीं से भाग दे दीजिए, 15 तिया 45, n-1 उधर कितना 5। अब ये जो 1 है ये 1 माइनस में उधर क्या में जाएगा प्लस में 15, यानी कि n का मान कितना आया 6। 16, हमें n का मान निकालना था 16, 15। देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया, ये 15 है, ये 15 लिखा जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, तो 15 1 16 हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जोगफल अभी निकालना है, जोगफल। अब जोगफल के फॉर्मूला को बढ़ाएंगे। जोगफल का फॉर्मूला देखिए, प्रथम पद अंतिम पद दिया है, आसान होगा उसी को बढ़ाइए। फॉर्मूला होता है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। n का मान कितना है निकला 16, n का मान 16/2। पहला पद कितना है वहां से 5, अंतिम पद कितना है 50। ये दूसरे कट गया कितना बार में 8, ये जोड़ा गया तो कितना हो गया 55। गुना कीजिए, 5 गुना 8 40, 4 बच गया, 5 गुना 8 40, तो 4 44। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा का दूसरा सवाल। ए का मान 7, ये 13, इसका मतलब क्या हो गया 13वां पद। 13वां पद दिया है 35, डी का मान निकलना है, 13 पदों का योग निकलना है। यहाँ ध्यान रहे ये 13 पदों का योग, तो अंतिम पद क्या हुआ 13वां। कहता 15 पदों का योग, तो अंतिम पद क्या हुआ 15वां। जैसे कि आप बोलता है n पदों का योग, तो अंतिम पद क्या होता है an। तो जब यहां बोल देगा 13 पदों का योग, तो अंतिम पद क्या होगा ये 13, मतलब ये n का मान 13 है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं, हमें डी निकालना है। डी का तो फॉर्मूला होता नहीं है, होता है लगातार पदों का अंतर, तो लगातार पद नहीं दिया गया है। अतः देखेंगे कि क्या ऐसा चीज दिया गया जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 13वां पद दिया गया है, 13वां पद का फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाइए। चूंकि 13वां पद दिया गया है 35, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 12 गुना डी। एक यहाँ पर a का मान प्लस 12 गुना डी नहीं दिया है, छोड़ देंगे 35। अब ये संख्या है, ये संख्या, तो संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे। इधर बचेगा आपका 12d, ये प्लस में क्या में जाएगा माइनस में, ये बच गया 12d।
35 में से जब घटाएंगे हम 7 को, कितना बचेगा? 28। अब 12 गुना में क्या हो जाएगा? भागा में जाएगा। अब 4 से कट रहा है, ये 3 बार में 4 से कटेगा और ये 7 बार में। आपका डी आया कितना? 7/3। पुनः इसको देखते हैं। 13वां पद दिया था, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? a + 12d। एक यहाँ पर a का मान रख दिया गया, इसको छोड़ दिए। अब ये प्लस से गया माइनस में, ये बच गया। 35 में से घटेगा 7, बचेगा 28। ये गुना से भागा में, 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में। ये हमारा डी का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है 13 पदों का योग। इसको देखिए कैसे निकलेगा। चूंकि 13 पदों का योग, फॉर्मूला क्या होगा? ये क्या होता है? n का मान होता है। कहने का मतलब फॉर्मूला होता है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। यहाँ पर ये कितना है? 13। यहाँ पर ये 13 लिखाएगा, यानी कि 13वां पद क्या होगा? इसके लिए लास्ट पद 13वां पद दिया गया था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए n का मान कितना है? 13/2। ए का मान वहां से 7, n का वैल्यू 13। इसको हल करेंगे अभी। ये 13वां पद का मान कितना दिया गया है? 35। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 42। अब 2 से काट दिया जाएगा, इसको कितना बार में? 21 बार में। अब गुना करेंगे, 21 दिया 63, बच गया 6। 21 से कम 21, 6 कितना हो गया? 27। ये आपका इतना निकलता है। फिर से इसको समझ लेते हैं। n, यहाँ से n का मान, a यहाँ से a का मान, फिर यहाँ पर n यहाँ से। अभी a 13 हो गया तो 13वां पद यहाँ से रख दिया गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि डी का मान निकाल ही लिए हैं, तो आप डी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। a 12 मतलब 12वां पद दिया गया है 37, डी का मान दिया है 3, a का मान वाट करना है, निकालना है। s 12 मतलब 12 पदों का योग निकालना है। n का मान कितना है? 12। अब 12वां पद क्या होगा? इसके लिए लास्ट पद होगा। देखिए 12वां पद दिया गया है, तो s 12 जब निकालना है तो n कितना हो गया? a 12 हो गया। 12वां पद इसके लिए लास्ट कहलाएगा। तो पहले हमको a निकालना है, a का फॉर्मूला नहीं होता है, तो देखेंगे क्या ऐसा दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए 12वां पद दिया गया है, 12वां पद का फॉर्मूला हो सकता है। इसको आगे बढ़ाएंगे तब, चूंकि a 12 बराबर 37, फॉर्मूला क्या होगा? a + 11d। एक यहाँ पर a का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे। 11 गुना डी का वैल्यू 3 दिया है और उसको गुना करेंगे। 11 गुना 3, 11 दिया है 33। अब ये संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे, ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में। 37 में से घटाया गया 33, तो आपका 4 आया। a का मान निकला। अब हमें जो फल निकलना है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मूला होता है n/2 पहला पद प्लस लास्ट पद। n का मान कितना दिया है? यहाँ पर 12। यहाँ कितना बैठाएंगे? 12/2। ये लिखेगा a का मान कितना निकाला गया? 4 प्लस n का मान। कहने का मतलब है Sn बराबर फॉर्मूला बनाया ना, तो Sn यहाँ पर n होता है तो n के बदले कितना रखाएंगे? 12, यानी कि n का मान 12 है। और इसका आगे बढ़ाइए, 2 से भाग देंगे तो 6। a 12वां पद कितना दिया था? 37। जोड़ेंगे तो 7 4 11, यानी कि 41।